Hello students, as we are discussing the linear equation in two variables and the methods of solving them, till now we have discussed about substitution method, elimination method. Both methods had been discussed in our previous videos. So today we are going to discuss about the third method, that is called cross multiplication method. Cross multiplication method, let us understand what is cross multiplication method. For example, we have two linear equations in two variables. First one is a1x plus b1y plus c1 equals to 0, and the second one is a2x plus b2y plus c2 इक्वल्स टू 0. मान लीजिए कि ये दो आपके इक्वेशन हैं. तो बाय यूजिंग दिस तरीका ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन. अब नीचे इनके कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. फॉर x अपॉन के लिए हम लोग x वाला कॉलम छोड़ देंगे. वी विल सी द y एंड द कांस्टेंट कॉलम. y में क्या क्या है, पहले क्या करेंगे, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. मैं एरो बना देता हूँ आपके लिए, लाइक दिस एंड दिस, लाइक b1c2 माइनस b2c1. ठीक है, x वाला हो गया, मतलब b1c2 माइनस b2c1. नाउ वी विल कम फॉर y पे जब हम पहुंचते हैं तो y वाला कॉलम छोड़ देते हैं. अब यहाँ पे आते हैं, हियर व्हेन वी कम, तो ये दोनों कॉलम लेते हैं. व्हेन वी कम, पहले हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे थे. नाउ वी विल गो फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड, मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे. तो a2c1 माइनस a1c2, a2c1 माइनस a1c2, ये आपका y के लिए हो जाएगा. ठीक है, एंड फॉर थर्ड वन व्हेन वी कम टू द कांस्टेंट वी राइट 1 अपॉन, मतलब कांस्टेंट है इसलिए हम लोग कांस्टेंट यूज करते हैं. जनरली k यूज किया जाता है, बट वी आर राइटिंग 1. तो 1 अपॉन ये थर्ड वाला छोड़ देंगे, फिर से वही ऊपर से नीचे a1b2, लाइक a1b2 माइनस a2b1. ओके, एक और एरो नहीं बना रहा हूँ, बना ही देते हैं. a1b2 माइनस a2b1. ओके, दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. याद रखिएगा, जो वेरिएबल ले रहे हैं वो वाला कॉलम छोड़ देना. जैसे x ले रहे हैं तो x वाला कॉलम छोड़ देंगे. वी विल लीव द कॉलम ऑफ x एंड वी विल टेक y एंड द कांस्टेंट कॉलम. फॉर द फर्स्ट, पहले ऊपर से नीचे b1c2 माइनस b2c1, फिर सेकेंड वाला कॉलम छोड़ के a2c1 माइनस a1c2, फिर उसके बाद तीसरा कॉलम छोड़ के a1b2 माइनस a2b1, लाइक आई हैव रिटन हियर. तो वी गेट 3 टर्म्स, 1 2 3. यहाँ से x की वैल्यू फाइनल वाला कांस्टेंट टर्म है, तो वी गेट x इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1. सिमिलरली y इज इक्वल टू a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, प्रोवाइडेड दैट. ध्यान रखिएगा, जैसे कि हम लोग किसी भी रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है. सिमिलरली व्हाट इज द डिनोमिनेटर हियर, a1b2 माइनस a2b1, a1b2 माइनस a2b1. सो a1b2 माइनस a2b1 कैन नेवर बी जीरो. अगर ऐसा कभी आ जाता है तो आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब दोनों के दोनों इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट आवर एग्जाम्पल्स के बारे में देख लेते हैं. उससे पहले एक तरीका भी है, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा. x अपॉन क्या होगा, y अपॉन क्या होगा और 1 अपॉन क्या होगा. जैसे कि x अपॉन के लिए मैंने ये बना रखे हैं, x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1. ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1. ऐसे बनता है. दिस इज़ द मेथड दैट यू कैन रिमेंबर इन योर माइंड, जो आप याद रख सकते हैं अगर आपको याद नहीं हो रहा हो डायरेक्टली. सो दिस इज द शॉर्टकट. ओके, सो नाउ लेट अस सॉल्व दिस टू इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, and the second one is 3x minus y minus 2 equals to 0. So let's start. First of all, what do? We suppose the equations. हम लोग इक्वेशन सपोज करते थे. तो सॉल्यूशन में हमने पहले इक्वेशन को नंबर 1 दे दिया है, दूसरे इक्वेशन को नंबर 2. सो यूजिंग क्रॉस मेथड, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. कौन सा मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो पहले हम लोग क्या लिखते थे, x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन इक्वल्स टू 1 अपॉन, लाइक दिस. ओके, तो x मतलब x वाला कॉलम छोड़ देते थे, y और
वाई और कांस्टेंट कॉलम लेते थे, तो वाई में -3 इंटू -2, -3 इंटू -2, उसके बाद माइनस, मतलब यहाँ से पहले इधर आते थे फिर नीचे से ऊपर, -3 इंटू -9 इंटू -3, इसको हम डायरेक्ट 27 लिख दें क्या, क्योंकि 9 इंटू 3 27 होता है, -27। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी कम टू वाई, वी लीव द कॉलम ऑफ वाई एंड व्हाट डू वी डू, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 9, एक नेगेटिव है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और अब क्या बचता है, 1 इंटू -2, माइनस था, -1 इंटू -2, ठीक है। नाउ हियर, अब यहाँ आते हैं कांस्टेंट वाले टर्म में, मतलब इधर, तो ये टर्म छोड़ देंगे। 1 इंटू -9 दैट इज़ -9, 3 इंटू 3 माइनस ऑफ -9। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा x अपॉन 6 - 27 इज इक्वल टू वाई अपॉन 9 माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -9 + 2 कितना होता है, -7 इज इक्वल टू 1 अपॉन -9 + 9, ये तो जो हो गया आपका 1/0। देखिए मैंने जैसे आपको कहा था कि इसका डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता है, अगर 0 हो गया तो आप क्या लिखेंगे, सिंस a1b2 माइनस a2b1 इज इक्वल टू 0, सो नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन इन दोनों इक्वेशंस का एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल दैट आई टोल्ड यू। एक और एग्जांपल सॉल्व कर देते हैं जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। फॉर इंस्टेंस हियर वी हैव एन इक्वेशन, वी हैव टू इक्वेशंस, 2x + 3y - 5 equal to 0, 3x + 2y - 8 equal to 0. So using cross multiplication method, using cross multiplication method यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू राइट, x अपॉन इज इक्वल टू वाई अपॉन इक्वल्स टू 1 अपॉन, क्या था यहाँ 1 है, 1 इंटू -8, -8 माइनस लगाते हैं, 2 5 = 10, नेगेटिव था तो -10 हो जाएगा, ठीक है। अभी y में आते हैं तो नीचे से ऊपर 3 5 = 15, -15 होगा, एंड उसके बाद माइनस यहाँ रखते हैं, 2 8 = 16, दैट इज़ नेगेटिव है तो -16। ओके, नाउ व्हेन वी कम हियर, ये वाला कॉलम छोड़ के 2 2 = 4, -3 1 = 3। आगे बढ़ते हैं, x अपॉन सॉल्यूशन -8 माइनस माइनस +10 इज इक्वल टू y अपॉन -15 + 16 इज इक्वल टू 1/1, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी गेट। आगे फिर से एक सॉल्व कर लेते हैं इसको, x अपॉन ये हो जाएगा 2, y अपॉन 1 ये हो जाएगा 1, ठीक है, 1/1 लिख लेते हैं। अब देखिए हम लोगों के पास 3 टर्म्स हैं, ठीक है, तो ये वाला कांस्टेंट है, सो टेकिंग x निकालने के लिए क्या होगा, तीनों इक्वल है तो किसी दो को एक साथ इक्वल कर सकते हैं, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, पहला और तीसरा जब लेते हैं तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/1, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल 1/1, सॉरी 1/1, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। x की वैल्यू आ गई कितनी, 2, टेकिंग 2 and 3, दूसरा और तीसरा जब आप लेते हैं तो y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1/1, विच शोज y इज इक्वल टू 1। सो आवर सॉल्यूशन इज, सो द सॉल्यूशन इज, ऑर्डर्ड पेयर में लिखते थे 2, 1। ओके, दिस इज हाउ आवर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वर्क्स ऑन। So I have written few questions for you all here, 3 different questions to solve by using cross multiplication method. बाकी दोनों methods के लिए I have given you questions already in our previous videos. So here I have written 3 different questions so that you can solve by using cross multiplication method. If you solve these 3 questions correctly, you find yourself confident enough. Okay, so first question is, there are 2 equations, x - 3y - 7 equals to 0.
and 3x minus 3y minus 15 equal to 0. 8x, second question, 8x plus 5y equals to 9 and 3x plus 2y equals to 4. 2x plus 3y is equal to 46. 3x plus 5 equals to 74. आप लोग कहेंगे ये इधर नहीं, मैं इसका एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ जो अभी ये लास्ट के दो क्वेश्चन के इन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो मैंने एग्जांपल बताया, हियर आई हैव रिटन 2x प्लस वाई प्लस इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, ये लिखा है। उसके बाद इसको इक्वेशन क्या कर सकते हैं, जब 5 को आप लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो +5 क्या हो जाता है -5 विच इक्वल टू, आफ्टर दैट जब इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा 0. सिमिलरली लाइक 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 कैन बी रिटन एज 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि हमको ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में दिखाना है. सिमिलरली 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 कैन बी रिटन एज 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0. उसी तरह ये दो क्वेश्चंस जो हमने आपको दिए हैं, इसमें राइट हैंड साइड में नंबर है तो इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे भेज के आप अपना बना सकते हैं इक्वेशन. ओके, I hope you people understood, and there are many more things to discuss in this chapter. In our next video we will discuss about the nature of our solution. हम लोग जैसे कि यहाँ नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था, ये एक कंडीशन है, अभी और सारे कंडीशंस हैं that we will discuss in our next video. Thank you, have a good day.